हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अगर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिवाइड करें तो ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है आपका लाइट सोर्स, दूसरा होता है मोनोक्रोमेटर या फिर वेवलेंथ सिलेक्टर, तीसरा होता है आपका सैंपल सेल और चौथा होता है डिटेक्टर। सैंपल सेल के बारे में इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सैंपल हैंडलिंग को देखा था। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, तो हम इसे छोड़कर बाकी के तीनों पार्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आईआर का एक डायग्राम बनाया है। इसमें आपका सबसे पहला पार्ट होता है लाइट सोर्स, उसके बाद आते हैं आपके मिरर्स M1, M2, M3, M4 4 मिरर होते हैं और यहाँ पर आपका 2-2 मिरर का सेट होता है। आपका रेफरेंस सेल होता है, सैंपल सेल होता है, इसके बीच में आपका मोटर और चॉपर लगा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्लिट 1, इसको हम लोग एंट्रेंस स्लिट भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपका आता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यहीं पर आपका डिफ्रैक्शन होता है और आपका जाता है ये लाइट स्लिट 2 में, जिसे हम एग्जिट स्लिट बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। यहाँ पर आपका इसका बेसिक जो वर्किंग है वो कैसे होता है, जैसे ही हम लाइट सोर्स को चालू करते हैं तो जो लाइट है वो इस मिरर से टकराती है। इस मिरर से टकराने के बाद ये जो लाइट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, एक लाइट आपकी जाएगी M2 से होते हुए रेफरेंस सेल की तरफ, जिसमें हमने अपना रेफरेंस लिया होगा। एक लाइट आपकी जाती है M1 से टकराते हुए सैंपल सेल की तरफ, जिसमें हमने कोई भी सैंपल लिया होगा। सैंपल हमारा सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है, जिसे हमने इसके पहले के वीडियो में कवर किया था। सैंपल सेल से ये टकराई, उसके बाद हमारा यहाँ पर लगा होता है मोटर और चॉपर। ठीक है, ये चॉपर का काम क्या होता है, ये एक बार में एक लाइट को ट्रांसफर होने देता है। कैसे, देखिए ये जो चॉपर है ये ऊपर नीचे मूवमेंट करता है इस तरीके से। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर का लाइट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये चॉपर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट ब्लॉक होगा तो जो नीचे का लाइट है वो M4 से होते हुए डिफ्रैक्शन तक जाएगा और डिटेक्टर तक जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब ये चॉपर नीचे की तरफ आएगा तो आपका ये जो सैंपल वाला लाइट है वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जो रेफरेंस का लाइट है वो M3 से टकराते हुए स्लिट 1 में जाएगा, डिफ्रैक्शन में जाएगा और डिटेक्टर में जाएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या होता है, ये जो चॉपर है ये ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है और कंटिन्यूअसली या फिर अल्टरनेटिवली आपका रेफरेंस के लाइट को और सैंपल के लाइट को आगे ट्रांसमिट करता है डिटेक्टर तक। अब इन दोनों में से कोई भी लाइट जो भी आपका यहाँ से ट्रांसमिट हुआ है वो इस मिरर से टकराते हुए स्लिट 1 में जाता है। स्लिट 1 आपका एंट्रेंस स्लिट होता है। ठीक है, स्लिट 1 से आपका लाइट किस में जाता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जाता है। यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं या फिर प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लाइट आपका डिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है। उसके बाद ये जो लाइट है वो आपका जाता है स्लिट 2 में, जिसे हम एग्जिट स्लिट बोलते हैं। यहाँ से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपकी आगे जाती है डिटेक्टर तक और डिटेक्टर से होते हुए ये आपका जाता है एम्पलीफायर में, जहाँ पर आपका जो भी लाइट है वो एम्पलीफाई हो जाता है। और उसके बाद ये जाता है रिकॉर्डर में, जहाँ हमें इस तरीके से एक ग्राफ मिल जाता है, एक एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा हमें मिल जाता है। तो ये आपका एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम इसके 1 बाय 1 पार्ट्स को कवर कर लेते हैं। तो हम इसमें 3 पार्ट को कवर करेंगे। पहला रहेगा हमारा लाइट सोर्स, दूसरा रहेगा वेवलेंथ सिलेक्टर या फिर मोनोक्रोमेटर, तीसरा रहेगा हमारा डिटेक्टर। सैंपल के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में हम बेसिकली 4 टाइप के लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं। पहला सोर्स होता है आपका नर्स्ट ग्लोअर, दूसरा होता है ग्लोबर सेल, तीसरा होता है मरकरी आर्क लैंप और चौथा होता है इनकंडेंसेंट वायर। तो इस तरीके से 4 लाइट सोर्स का हम यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला लाइट सोर्स है हमारा नर्स्ट ग्लोअर। ये आपका क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल हॉलो रॉड हैविंग डायमीटर ऑफ 1 to 2 मिलीमीटर एंड लेंथ 30 मिलीमीटर। ये आपका क्या होता है, एक हॉलो रॉड होता है जिसका डायमीटर कितना रहेगा, 1 से 2 मिलीमीटर का इसका डायमीटर रहेगा और 30 मिलीमीटर का लेंथ रहेगा। इसके बाद कंपोज्ड ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड मिक्सचर लाइक जिरकोनियम ऑक्साइड ZrO2, यट्रियम ऑक्साइड Y2O3 एंड थोरिया। तो ये आपका जो नर्स्ट ग्लोअर है ये किससे बना होता है, आपका मिक्सचर ऑफ अर्थ ऑक्साइड, रेयर अर्थ ऑक्साइड के ये मिक्सचर से बना होता है। 3 टाइप के कंपाउंड का यहाँ पर मिक्सचर होता है। आपका रहेगा ZR2, Y2O3 और थोरिया। इन तीनों के मिक्सचर से आपका ये वाला जो ग्लोअर है वो बनता है। अब हीटेड अप टू 1000 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 1000 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ये हीट हो सकता है। तो इतने हीट ये यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। प्रोवाइड मैक्सिमम रेडिएशन अबाउट 7100 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जो हमें मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा वो कितने में मिलेगा, 7100 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा। इस वेव नंबर पे हमें इसका मैक्सिमम रेडिएशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इसका मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये आपका देखिए सिलेंड्रिकल हॉलो रॉड है, ये
ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है ये आपका सिलेंड्रिकल हॉलो रॉड होता है। इसका डायमीटर और लेंथ हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके अंदर आपका ZrO2, Y2O3 एंड THO2 ये आपका अंदर से इन तीनों कंपाउंड से मिलके बना होता है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है आपके नर्स्ट ग्लोवर का। इसका जो दूसरा लाइट सोर्स होता है वो होता है ग्लोबर सेल। इट इज़ अ रॉड ऑफ सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड SiC अबाउट 50 मिलीमीटर इन लेंथ। आपका ये जो ग्लोबर सेल है ये भी एक टाइप का रॉड होता है जो कि किससे बना होता है, सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड से बना होगा, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। और इसका जो लेंथ है वो होता है 50 मिलीमीटर का लेंथ यहाँ पर होता है। हीटेड अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। इमिट मैक्सिमम रेडिएशन अबाउट 5200 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कितने रेडिएशन को इमिट करेगा, मैक्सिमम 5200 सेंटीमीटर इनवर्स तक के रेडिएशन को ये इमिट करेगा। और पावर कंजप्शन इज़ हायर देन नर्स्ट ग्लोवर एंड मोर एक्सपेंसिव। इसका जो पावर कंजप्शन है वो इसके मुकाबले ज़्यादा होता है, साथ ही इसके मुकाबले ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। इसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका रॉड है एक टाइप का अंदर में, ठीक है। इस रॉड के अंदर एक और आपका SiC का रॉड है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड का यहाँ पर रॉड बना हुआ है। इसके साइड में आपका वाटर का कूल ट्यूब रहता है या फिर जैकेट रहता है एक टाइप से। तो ये आपका डायग्राम है ग्लोबर सेल का। इसमें हमारा जो तीसरा रेडिएशन सोर्स होता है वो है मरकरी आर्क लैम्प। मरकरी आर्क लैम्प आपका यूज़ किया जाता है फार IR के लिए, जिसका रेंज आपका कहाँ से रहेगा, लेस देन 200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका फार IR के लिए यूज़ होगा। कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्ट्ज जैकेट ट्यूब कंटेनिंग Hg वेपर एट प्रेशर मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये आपका क्या होता है, क्वार्ट्ज की जैकेट टाइप का ट्यूब होता है। इसमें इसका जो ट्यूब होता है वो क्वार्ट्ज का बना होता है और इसके अंदर क्या फिल रहेगा आपका, मरकरी वेपर, Hg यानी कि मरकरी। तो मरकरी का वेपर इसमें फिल रहेगा और वो वेपर किस प्रेशर में फिल रहेगा, मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतने प्रेशर में आपका मरकरी के वेपर को क्वार्ट्ज के जैकेट में फिल किया जाता है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक जैकेट है और इसके अंदर आपका क्या फिल रहेगा, मरकरी वेपर फिल रहेगा। इसका चौथा लाइट सोर्स होता है इनकंडेंसेंट वायर, लोअर इंटेंसिटी IR सोर्स। ये जो आपका इनकंडेंसेंट वायर है ये लोअर इंटेंसिटी का सोर्स होता है। इसकी जो इंटेंसिटी है वो लो होती है। अ टाइटली वुंड स्पाइरल ऑफ नाइक्रोम वायर। ये किसका बना होता है, नाइक्रोम वायर का बना होता है, जो कि स्पाइरल टाइप का रहता है। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा स्पाइरल टाइप का, आपको ये जो दिख रहा है ये आपका नाइक्रोम का वायर है, जिससे आपका ये जो इनकंडेंसेंट वायर है ये बना होता है। हीटेड अप टू 1100 K। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 1100 K केल्विन, ठीक है। देखिए ये लो इंटेंसिटी का IR सोर्स है, इसका हीटिंग पावर भी कम है। इसमें आपका कितना था, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, इसका आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, लेकिन इसका सिर्फ 1100 केल्विन है। नेक्स्ट है इसमें हैव लॉन्ग लाइफ देन नर्स्ट एंड ग्लोबर सेल। इसका जो लाइफ है वो इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों आपके जो सेल हैं इनका लाइफ थोड़ा कम होता है, लेकिन आपका ये जो इनकंडेंसेंट वायर है इसका जो लाइफ है वो इन दोनों सेल से ज़्यादा होता है। तो यही आपका फ़ायदा होता है इनकंडेंसेंट वायर का। अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा दूसरा पार्ट होता है वेवलेंथ सिलेक्टर या फिर मोनोक्रोमेटर। तो ये आपका क्या होता है, देखिए मोनोक्रोमेटर आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो यहाँ पर प्रिज्म यूज़ होगा या फिर ग्रेटिंग यूज़ होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये है आपका मोनोक्रोमेटर, ठीक है। इसमें हम प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। प्रिज्म में आपका क्या रहेगा, यूज एज डिस्पर्सिव एलिमेंट। तो इसका यूज़ एज अ डिस्पर्सिव एलिमेंट किया जा रहा है। डिस्पर्सिव एलिमेंट यानी कि ये डिस्पर्शन शो करेगा। कंसिस्ट ऑफ मेटल हैलाइड सॉल्ट और NaCl। तो ये किसका बना रहेगा, आपका मेटल हैलाइड सॉल्ट का बना रहेगा या फिर NaCl का बना होगा। मेटल हैलाइड सॉल्ट जैसे कि KBr, CSBr, सीजियम ब्रोमाइड और लिथियम फ्लोराइड। तो ये तीन तरीके के मेटल हैलाइड सॉल्ट हैं जिससे आपका ये जो प्रिज्म है वो बना होता है। इसके अलावा ये NaCl का भी बना होता है। और आपका इसमें दूसरा चीज़ होता है ग्रेटिंग। इट इज़ अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन कट इनटू अ प्लेनर सरफेस। तो ये आपका ग्रेटिंग क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन इसमें होता है जिसमें हम कट किए रहते हैं। जैसे कि ये आपका मान लीजिए बेस है आपका, ठीक है। इसके ऊपर आपका इस तरीके से छोटा छोटा ट्रायंगल टाइप का कट यहाँ पर बना होगा। तो ये आपका इस तरीके से रहता है। ऑफर बेटर रिजोल्यूशन एट हाई फ्रिक्वेंसी देन प्रिज्म। इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो प्रिज्म से ज़्यादा होता है। मेड विथ मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम विच आर नॉट अटैक्ड बाई मॉइस्चर।
तो ये जो आपका ग्रेटिंग है ये मेनली एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, जिससे ये मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होता है। देखिए ये जो प्रिज्म है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेटल हैलाइड का सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं या NaCl भी एक टाइप का सॉल्ट है। तो ये आपका हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, हमें इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। लेकिन आपका ये जो ग्रेटिंग है ये एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसमें मॉइस्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, तो इसीलिए ये आपका प्रिज्म से बेटर होता है। यूज्ड ओवर कंसिडरेबल वेवलेंथ एंड लॉन्ग लास्टिंग, तो इसका यूज़ हम बहुत सारे वेवलेंथ के लिए कर सकते हैं, साथ ही ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। देखिए ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं है, इसीलिए इसमें मॉइस्चर का अटैक होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसका जो लाइफ है वो अपने आप ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो प्रिज्म है उसमें ये आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का रहता है, तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर मशीन्स में हम ग्रेटिंग का यूज़ करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर में हमारे बहुत सारे टाइप के डिटेक्टर होते हैं जिनका यूज़ हम इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।